टाउटे कराची की तरफ बढ़ने लगा। भेरे अरब में हवा का दबाव समुद्री तूफान में तब्दील। साइक्लोन शहर कायद से 1420 किलोमीटर दूर 18 मई को भारतीय शहर गुजरात से टकराएगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन समेत साहली इलाकों में शदीद बारिशों की वार्निंग। माहीगीरों की वापसी के लिए राबते। टाउटे से निपटने के इकदाम। कराची में कंट्रोल रूम कायम। आवाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इमरजेंसी प्लान की हिदायत। कराची में बिलबोर्ड हटाने और नालों की सफाई का भी हुक्म। माहीगीरों को कल से समंदर में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान के आसार। सक्कर समेत अंदरून सिंध कई शहरों में शदीद आंधी। खैरपुर, कोडीजी, रोहड़ी और गुम्बट में बिजली की फराहमी मुतासिर। अक्सर इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत रुकवाने की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा के गज़ा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबते। शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनी, सऊदी और अफगान हम मनसब को टेलीफोन। बमबारी की मसम्मत, शहादतों पर अफसोस का इजहार। आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल शेड्यूल। वज़राए ख़ारजा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी कल सर जोड़कर बैठेगी। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। उर्दन की सरहद के करीब एहतजाज। पुलिस की शेलिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। सिडनी में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। बरतानिया और तुर्की में भी एहतजाज। दहशतगर्द रियासत ने तमाम हदें पार कर दी। रजब तैयब एर्दोगान का आलमी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। ईद गुजर गई, अब काम पर वापसी की तैयारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से बहाल। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। 17 मई से सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त। NCOC ने ऐलान कर दिया। छुट्टियों के दौरान SOPs पर अमल दरामद। तसल्ली बख्श करार। ईद के तीसरे रोज़ भी लॉकडाउन। तफरीही मकामात बंद। शहरी घरों तक महदूद। अजीज़ों अकारब से मेल मिलाप, दावतों का भी एहतमाम। कई मकामात पर SOPs की धज्जियां। पाबंदियों पर अमल दरामद कराने वाले इदारे एक्टिव। मुस्बत और बरवक्त इक़दामात का नतीजा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान 83 अमवात, 1531 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,74,751 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स दोबारा ओपन। 40 से 50 साल की उम्र के अफराद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लाहौर में 9 लाख, सूबे भर में 19 लाख लोगों को डोज लगा दी गई। शहरियों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का फैसला। 10 लाख डोज खरीदने की समरी। 30 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान।
कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। सिंध में भी तदरीसी अमल मुअत्तल, मुख्तसर हमला बुलाने की इजाज़त। गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, सईद गनी का ऐलान। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हुआ या नहीं, मुतजाद बयानबाजी जारी। वज़ीर दाखिला ने फिर तरदीद कर दी। काबीना से समरी आने पर कानून के मुताबिक फैसले का अयादा। नून लीगी सदर की कोई मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। शेख रशीद का वीडियो पैगाम। हुकूमत अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी तौर पे रोका था और अब वो ECL पे नाम डाल के अपनी कार्रवाई पूरा करना चाहते हैं। ये कवर अप है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना अदालती अहकामात की तौहीन। हुकूमत बदतरीन बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। ईद के रोज वजारत दाखिला और FIA के दफातर खुलवाए गए। हुकूमत मामले पर मुसलसल झूठ बोल रही है, राना सनाउल्लाह का इल्जाम। इमरान खान और उस्मान बुज़ार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम, तहकीकाती रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारियों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को NRO नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब का दोनों की गिरफ्तारी का मुतालबा। जाली राजकुमारी की कनीजें नौकरी पक्की करने की कोशिश में मसरूफ। जिनकी वकालत की जा रही है वो सनद याफ्ता मफरूर हैं। साबिक हुक्मरानों ने अवामी मंसूबों में रिकॉर्ड लूट मार की। जाली खादुम आला की असलियत भी बेनकाब हो चुकी है। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं। उस्मान बुज़दार की तनबीह। ईद के तीसरे रोज भी हादसा। तुर्बत में 2 गाड़ियों का तसादुम, 5 जाने ले गया। पिंड दादन खान में दरियाई जेहलम में नहाते 3 नौजवान डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। शेखुपुरा के करीब खानपुर नहर में नहाता नौजवान भी जान की बाजी हार गया। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा में हादसे का शिकार होने वाले एक ही खानदान के 11 अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फजा सौगवार। बदकिस्मत खानदान की वैन गुज़श्ता रोज नहर में जा गिरी थी। मुमताज़ मज़ाह निगार फारूक कैसर इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। अंकल सरगम के इंतकाल पर मद्दाह सोगवार। सदर, वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। भारत में कोरोना से तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 3,26,000 नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज में मजीद 3,879 हलाकतें। मुल्क भर में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। हलाकतों की मजमूई तादाद 33,73,507 तक पहुंच गई। रूस में मजीद 364, यूक्रेन में 322 और पोलैंड में 298 अफराद दम तोड़ गए। मैक्सिको में मजीद 258 अमवात। खलाई मिशन मरीख पर लैंड कर गया। चीन कामयाबी हासिल करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। खलाई मिशन पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बुहेरा अरब के जुनूब मशरिक में मौजूद डिप्रेशन समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 1420 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान 18 मई को भारतीय गुजरात से टकराएगा। समंदरी तूफान टाउटे महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर की जानिब से मुसलसल तूफान की मॉनिटरिंग की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 मई को समंदरी तूफान भारतीय गुजरात पहुंच जाएगा। भारत की साहिली पट्टी में हाई टाइड्स बनना शुरू हो गई हैं। साइक्लोन के मरकज में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा है और कभी बढ़कर 100 किलोमीटर तक भी पहुँच रही है। साइक्लोन के नतीजे में सिंध के इलाकों में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और जामशोरों में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब हवा के कम दबाव के नतीजे में 16 और 17 मई को शहर कायद का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। इस दौरान शहर में समंदरी हवाएं मुनक़ता रहेंगी, मौसम गर्म और खुश्क होगा। सिंध हुकूमत ने 24 घंटे कंट्रोल सेल भी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवाम सेंट्रल कंट्रोल रूम से 1070 हेल्पलाइन पर राब्ता कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में साइक्लोन के पेश नज़र इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में महकमा मौसमियात के माहिरीन, कमांडर, कोर इंजीनियर शरीक हुए और सिंध में समंदरी तूफान के हवाले से डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। समंदरी तूफान के पेश नजर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इकदामात से मुतालिक इजलास। माहीगीरों के कल से समंदर जाने पर पाबंदी आयद। वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिल बोर्ड हटाने की हिदायत कर दी। एमरजेंसी प्लान बनाने के भी अहकामात। वजीर आला सिंध ने कहा, कमिश्नर कराची, KMC और DMC नालों के चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करना शुरू करें। मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत भी कर दी। कहा, अगर तूफान भारतीय गुजरात को हिट करता है तो थर में शदीद बारिशें होंगी। DC थर जरूरी इकदामात करें। महकमा आबपाशी को हिदायत की कि वो बैराजों पर कंट्रोल रूम कायम करे। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को अपने एरियाज में इंतजामात करने की हिदायत दे दी। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने हीट वेव और समंदरी तूफान के पेश नजर मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी के भी अहकामात दिए हैं। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू यूनिट और म्यूनिसिपल सर्विसेज में भी 20 मई तक एमरजेंसी नाफिज रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहरियों से घरों में रहने की अपील भी की है। इजलास को डायरेक्टर मैट ने ब्रीफिंग में बताया कि तूफान तोकते के सबब तूफानी बारिश या थंडर स्टॉर्म हो सकता है। तेज हवाएं और मट्टी का तूफान भी आ सकता है। अगर हवा की रफ्तार 34 से 47 किलोमीटर फी घंटा होती है तो घरों की छतों और फसलों को नुकसान हो सकता है। देखना है कि साइक्लोन की रफ्तार क्या बनती है। अगर साइक्लोन भारतीय गुजरात को अबूर करता है तो ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ अजला पर असरात होंगे। अगर साइक्लोन कराची के गरबी इलाके को अबूर करता है तो कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद और जामशोरो अजला में 18 से 20 मई तक बारिशें होंगी।